आज हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण के पिपरा स्थित प्रसिद्ध सीताकुंड धाम। मान्यता है कि इस जगह का संबंध भगवान श्री राम और माता सीता की अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आखिर इस जगह का इतिहास क्या है और यहाँ मौजूद इस कुंड को सीता कुंड क्यों कहा जाता है, आइए आज आपको इसी जगह की पूरी कहानी दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीताकुंड धाम का वह स्थान जिसके पीछे सदियों पुरानी मान्यता और स्थानीय इतिहास की कहानी जुड़ी है। ये है प्रवेश द्वार। चलिए आपको स्थानीय लोगों से मिलाते हैं और स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का क्या मतलब कि कहानी है, क्या इतिहास रहा है। हमारे साथ एक पेशे से टीचर हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर सर। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि पब्लिक आपको पहचान सके। मैं संदीप कुमार पाठक पेशे से एक टीचर हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक अन्वेषक भी हूँ। इतिहास और भूगोल के विषयों में हमारी काफ़ी रुचि रही है, जिसके कारण बहुत सारे जगहों पर मैंने शोध भी किया है। सर हम अभी आए हैं पूर्वी चंपारण में, यहाँ के मतलब यहाँ की कहानी जानने आए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बिहार में छुपी हुई है जिसको लोग नहीं जानते हैं और जानबूझकर जिसको छुपाया जाता है। किस नज़र से आप देखते हैं, क्या ये प्रसिद्ध होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। ये माता सीता से जुड़ी हुई है, भगवान राम से जुड़ी हुई है, और भगवान राम और सीता से तो हमारे भारत के हर कण कण में है, और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ जो है प्रसिद्ध होनी चाहिए, लोगों तक जाननी चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये कितना पुराना ये जगह है और यहाँ पर सीता जी कब आई हुई थी, मतलब इस सब बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि हम बहुत ही आसान शब्द में हम अपने ऑडियंस को समझाना चाहते हैं कि इस जगह की कहानी क्या है। देखिए, जनश्रुतियों के द्वारा ऐसा जाना जाता है और युगों युगों से सुना जा रहा है। कई पुस्तकों से ये लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम और सीता की जब जनकपुर में शादी हुई, शादी के बाद जब बारात की रवानगी हुई तो पहला पड़ाव इसी जगह पे हुआ था, और यहाँ पे माता सीता ने स्नान भी किया था, जिसके कारण जो है इसका जगह का नाम सीता कुंड पड़ा। और ये जो सामने आप दिखाएंगे, अगर देखना चाहेंगे तो ये खंडहर वाला जो कुंड दिख रहा है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो बड़ी संख्या में बाराती थे, उनके जो है भोजन की व्यवस्था के लिए उस समय का मुख्य भोजन हमारा चावल ही था, भात। तो भात बनाने के बाद जो मड़ पसाई गई उसका वो कुंड है मतलब और इतना ज्यादा आदमी था कि मतलब भात का जो एक बड़ा तालाब बन गया उसके मड़ के लिए, और के लिए ना। हाँ, और इससे थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा पोखरा है जहाँ पे माता सीता ने स्नान किया था। और ऐसे श्रुति भी रही है विगत पहले की कुछ दिनों बाद जो है, कुछ पहले जो है आंधी और भूकंप में जो है पेड़ क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, कि एक आम का पुराना पेड़ था जिस पे बताया जाता था कि उसको लोग कुंडन का पेड़ कहते थे, कुंडल का, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि माता सीता ने उसी जगह पे अपना कुंडल उतार के रखा था, और उसका आकार भी जो पत्तियों का था एकदम गोल जो है कुंडल की तरह होता था, जिसके कारण ये प्रसिद्ध रहा। और ये पूरा जो है वर्षों तक नहीं कहा जाए, हजारों वर्षों तक एक टीले के रूप में रहा, जिस पर प्रसिद्ध रूप से मुख्य रूप से बेल के पेड़ थे। और जब यहाँ पे एक हमारे यहाँ जनश्रुति है, जन कहावत है कि सीता कुंड का बेल हाथे हाथे गेल, गेल। ये जो है क्योंकि इस जगह पर बेल के बहुत ज़्यादा पेड़ थे, और विवाह पंचमी के अवसर पर यहाँ एक बड़ा धूमधाम से मेला लगता है जो 7-8 दिनों तक चलता है, और आसपास के लगभग 25-30 किलोमीटर के दायरे के लोगों का वो मेला जो है, पहले के समय में जब इतने ज़्यादा मार्केट और बाजार का चलन नहीं था तो खरीदारी का मुख्य साधन होता था। तो ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पे आते थे और अपनी जो है मनोकामनाओं के लिए जो है यहाँ पे लोग अपनी अरदास लगाते थे, और बहुत सारे लोगों का ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो मांगा वो मिला भी। अच्छा, यहाँ से मनोकामना भी पूरी होती है। जैसे आप देखेंगे तो बगल में एक शिव मंदिर बनाया गया है, जहाँ कहा जाता है कि आज से 70-80 साल पहले 1950 के दशक में जो है कैलाशपति सिंह थे, उनकी जो है असाध्य रोग हो गया। उन रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए जो है लोगों ने मन्नत मांगी और वो रोग ठीक भी हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके बेटी। कौन सा रोग हुआ था? उनको असाध्य रोग हुआ था, उस समय से कह सकते हैं, जिसकी अपने यहाँ इलाज उस समय नहीं थी। लेकिन देखिए उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है रोग भी ठीक हुआ, जिसके कारण उनके बेटे और पत्नी के द्वारा जो है शिव मंदिर का निर्माण भी कराया गया। इस तरह से हमारा ये जगह इतना पवित्र और उत्तम जगह है, लेकिन अभी तक जो है ये लाइफ टाइम से
जो है आज की जो है मीडिया से ये दूर है, जिसके कारण जो है इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, स्थानीय लोगों के बाद जो है और स्थानीय सांसद की सहायता से, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रामायण सर्किट की जो बात की थी उसके तहत कहा गया। लेकिन देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 2004 के पहले प्रधानमंत्री थे, अब जाके 24-25 में यहाँ जो है बिहार सरकार पर्यटन विभाग के द्वारा इन नव निर्माण का काम चल रहा है। लगभग उनके जो है घोषणा के 20-21 साल बाद इतना धीरा तो हमारा काम हो रहा है। लग रहा है कि कब तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा? लग तो रहा है कि अगले साल 2027 में जो है ये पूरा हो जाना चाहिए। और पूरा होने के बाद ऐसा तो हम लोगों की इच्छा जरूर रहेगी कि यहाँ देश देश के लोग आएँ, दूर दूर के लोग आएँ और इस जगह को जाने और इसकी महत्ता को जाने। मतलब आपकी आखिरी अपील यही है कि लोग यहाँ पर मतलब आए, घूमने आए, इस जगह को जाने। यह देखा जाए तो हमारी जो है माता जानकी के जन्म स्थान से महज ये 60 किलोमीटर दूर है। जन्म स्थान से ये 60 किलोमीटर दूर है। पुनौरा धाम जो है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ उससे 60 किलोमीटर दूर है। और वाल्मीकि नगर जहाँ पे माना जाता है कि लोग उसकी जो है लड़ाई हुई थी उससे ये 150-200 किलोमीटर दूर है। इस तरह से ये बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ से जो है सदानीरा गंडकी भी जो है दूरी कुछ ही दूर है, जहाँ की केसरिया बौद्ध स्तूप भी है। तो इस तरह से ये आने वाले समय में हमारी इच्छा ही नहीं, आशा और विश्वास भी है कि बहुत जल्दी ही पर्यटन मैप पे जो है ये आएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया है। और ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस जगह को अगर आप अच्छे तरह से घूमना चाहते हैं और उस मतलब समय का जो होता है ना याद को अगर आप फील करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और घूमिए। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कभी यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान से देखिए इस दृश्य को, देखते ही लगेगा कि कितना कालीन है। ये बहुत ज़्यादा प्राचीन काल का ये मंदिर है और हद से ज़्यादा पुराना है। देख सकते हैं उस समय में ये कैसा रहा होगा और आज के डेट में ये कैसा है। ऊपर का कुछ भाग टूट गया है, काफ़ी पुराना है। और देख सकते हैं इधर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो अभी जो ये काम चल रहा है, बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उस समय जब अयोध्या से वापस लौट रहा था बारात, तो यहाँ पे सीता और राम जी रुके हुए थे। तो यहाँ पे जो माड़ होता है ना, जो चावल बनता है उसमें से जो निकलता है, वो इसी जगह पर मतलब पसाया गया था। और यहीं पे लाखों के तादाद में लोग थे, उनके लिए भोजन बना था। तो इसी जगह पे सारे माड़ को पसाया गया था। यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे है, ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो में देख सकते हैं। ठीक इसी तरह बनाया जाएगा इसको। और यहाँ पे कुछ कारीगर अभी काम कर रहे हैं।